उत्तराखंड में सियासी बिजली से 2022 का कनेक्शन जोड़ने की कोशिशें शुरू होने लगी हैं। इसकी शुरुआत नए नवेले ऊर्जा मंत्री हरक सिंह रावत ने प्रदेश की जनता को 100 यूनिट फ्री बिजली देने के वादे के साथ शुरू कर दी है। मंत्री जी के बयान के बाद सियासी गलियारों के साथ साथ आम जनता में इसे लेकर कई तरह के सवाल खड़े होने लगे हैं। मसलन, क्या राज्य सरकार के पास इतने संसाधन मौजूद हैं कि वो प्रदेश की जनता को ये लाभ दे पाएगी? दूसरी बात बजट को लेकर खड़ी होती है। तीसरी बात जो सबके जेहन में आ रही है वो ये है कि मुफ्त बिजली का ये वादा कहीं भाजपा का चुनावी स्टंट तो नहीं है। इसके लिए सबसे पहले आपको ऊर्जा मंत्री हरक सिंह रावत के बयान को सुनने की जरूरत है, जिसमें वो तमाम घाटों, जटिलताओं और परेशानियों के बाद भी जनता को फ्री बिजली मुहैया कराने की योजना समझा रहे हैं। मैं सोचता हूँ हम शुरू से कहते रहे कि ये उत्तराखंड ऊर्जा प्रदेश है, लेकिन दुर्भाग्य से पिछले 20 वर्षों में इस प्रदेश को ऊर्जा प्रदेश बनाने में जो कोशिशें की जानी चाहिए थी उतनी कोशिशें नहीं हुई। चाहे पर्यावरणविद के कारण, तथाकथित एनजीओ के कारण, बहुत सारे कारण रहे जिसके कारण इस ऊर्जा प्रदेश को ऊर्जा प्रदेश बनाने में दिक्कतें आई हैं। हम उन सारी दिक्कतों को हल करेंगे जब संकल्प अच्छा होता है, उद्देश्य अच्छा होता है तो निश्चित रूप से सफलता मिलती है। और निश्चित रूप से जिस तरह प्रदेश के 14 लाख जो उपभोक्ता हैं, कनेक्शन जिन्होंने लिए हैं, उनको हम राहत देंगे, वो भी कोरोना महामारी में। तो ये निश्चित रूप से प्रदेश के उन लोगों को भी जीने का अधिकार है, उनको भी, उनके बच्चे भी बिजली के बल्ब जला के पढ़ सकें। क्या आम गरीबों को ये अधिकार नहीं है? और इसलिए हमने ये निर्णय लिया है। कोई फर्क नहीं पड़ता सरकार पर, अगर 250-300 करोड़ 400 करोड़ रुपया प्रदेश के उन गरीबों का हक देने में, उन गरीबों को प्रकाश देने में, उन गरीबों को थोड़ा सा रोशनी देने में अगर हम खर्च करते हैं तो मैं नहीं समझता हूँ ये कोई गलत है। तो सुना आपने कैसे हरक सिंह रावत चुनावी साल से ठीक पहले जनता की फिक्र कर रहे हैं। अब जरा मंत्री जी के वादों को तकनीकी पहलुओं पर भी परख लीजिए, जिससे चीजें और भी स्पष्ट हो जाएंगी। अभी बिजली का उत्पादन करने के लिए पैसा चाहिए होता है, हजारों करोड़ की का प्रोजेक्ट होता है, और बिजली का डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए भी आपको पैसा चाहिए होता है। ऐसा थोड़ी कि पावर हाउस से बिजली होगी, उसको उपभोक्ता तक पहुंचाने के लिए हजारों किलोमीटर इसकी बिजली की लाइनें ड्रॉ करनी पड़ती हैं, कई उसके होते हैं, दिक्कतें पड़ती हैं। उसका डिस्ट्रीब्यूशन का पूरा सेटअप होता है पावर का। उसमें क्या हुआ, उत्तर प्रदेश विद्युत परिषद क्यों डूबा? इसीलिए डूबा, जब डूब गया विद्युत परिषद, जो उत्तराखंड पावर कॉरपोरेशन का भी मदर इंस्टीट्यूशन यूपीएससी भी था, तो उसको भी 3 खंडों में करना पड़ा। इसका जल विद्युत निगम अलग बनाया, पावर कॉरपोरेशन अलग बनाया, एक और ट्रांसमिशन का अलग बनाया, एक लघु जल विद्युत भी अलग बना दिया। तो क्योंकि वो फिजिबल नहीं हुआ। आपने ये कहा कि आप खैरात समझ के बिजली बांट रहे हो, जो दुर्लभ है। आपके पास तो संसाधन नहीं है, बिजली की नहीं है। पंजाब की हालत क्या हो रही है आज देखिए ना। ये स्टंट जो इन्होंने शुरू किया है बिना सोचे समझे, आपको बिजली का अर्थशास्त्र पता नहीं। एक दिन में हरक सिंह जी, आपने आज चार्ज लिया और कल आपने घोषणा कर दी कि सस्ते के चक्कर में जिनको भले ही आपको राजनीतिक लाभ मिल जाए, लेकिन आने वाले भविष्य के लिए ये उपभोक्ता के लिए भी बहुत जोखिम यूजलेस है, जोखिम भरा है, और किसी भी सरकार के लिए जोखिम भरा है, क्योंकि वो उसको न हटा पाएगी न कंटिन्यू कर पाएगी। घाटे में जाता ऊर्जा निगम और बिना सोचे समझे दिया गया बयान, इससे साफ होता है कि उत्तराखंड में सियासी बिजली से 2022 में जीत का बल्ब जलाने की तैयारी हो रही है। राज्य सरकार के इस निर्णय से भले ही आगामी विधानसभा चुनाव में बीजेपी को इसका सीधा फायदा मिले, लेकिन इसका नुकसान आगामी सरकारों और आम जनता को ही भुगतना पड़ेगा। देहरादून से ईटीवी भारत के लिए रोहित सोनी की रिपोर्ट।